और साथ ही साथ करीब 1.5 महीना तक आयोग के कर्मचारियों ने वो सभी उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटिनी की कि जो इवैल्यूएशन हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं। 3 स्तर की जांच परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के इवैल्यूएशन के बाद की जाती है। कोई भी उत्तर पुस्तिकाएं किसी एक इवैल्यूएटर के भरोसे नहीं छोड़ी जाती। आप सब जानते हैं कि एक इवैल्यूएटर सिर्फ एक ही क्वेश्चन की जांच करता है, इसलिए कोई इवैल्यूएटर किसी परीक्षा किसी उत्तर पुस्तिका में किसी रूप से किसी को फेवर या डिसफेवर कर ही नहीं सकता। दूसरा, सभी उत्तर पुस्तिकाएं कोडेड रहती है, जिसमें ना विद्यार्थी का नाम अभ्यर्थी का नाम या नंबर रहता है, उसका कोडेड नंबर रहता है और ऑन स्क्रीन मार्किंग होता है उसका, जिसका एक लेवल ऊपर HE के स्तर पर ऐसी उत्तर पुस्तिकाएं जिसमें अनकॉमन रूप से कम या ज़्यादा नंबर दिए हैं वो, और वैसी उत्तर पुस्तिकाएं जिसमें एवरेज नंबर दिए हैं उसकी भी जांच की जाती है सर्टेन परसेंटेज की। ये दूसरे लेवल की स्क्रीनिंग है। और तीसरे लेवल की स्क्रीनिंग जैसे मैंने कहा हमारी स्क्रूटिनी करने वाले कर्मचारी करते हैं। तो आपको ये भी मालूम होगा कि कुछ लोगों ने दावे किए थे कि किसी एक अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका जो कि अनइवैल्यूएटेड थी उसको अपनी उत्तर पुस्तिका के साथ कंपेयर करके खुद की उत्तर पुस्तिका को खुद मार्क देके या ऐसे ज्ञानी गुरु जी से जांच करा के वो खुद मार्क लेते थे। वो कहते थे कि मेरा नंबर इसमें ज़्यादा है, मैं पास क्यों नहीं हुआ करके। अगर ये 4 लाख को मैं दे दूं कि तुम ही जांच कर लो जी, तो 4 ही लाख टॉप कर जाएंगे। एक भी ऐसा नहीं होगा जो दूसरे नंबर पर आएगा। जब अपने को ही नंबर देना है तो क्यों कम देगा कोई नंबर। और तब कोई इंडिपेंडेंट इवैल्यूएटर की क्या आवश्यकता है। 5.5 महीने आयोग ने इवैल्यूएट कराने के बाद दिसंबर महीने से जो रिटर्न एग्जाम में 5,500 लोग पास हुए थे, अभ्यर्थी पास हुए थे। ये नंबर याद रखिएगा, 5,500 लोग थे। एकेडमिशियन, जानी मानी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो सब बाहर के थे, उनको आमंत्रित किया था। इस वर्ष हमारे वहाँ एक्सपर्ट के रूप में आने वाले में IIT, IIM अहमदाबाद, IIM रायपुर, इरमा, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और कई सारी देश की अन्य प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के 25 से 35 साल या उससे अधिक की सेवा कर चुके प्रोफेसर, वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के मेंबर इत्यादि लोगों को आमंत्रित किया था। पूरी की पूरी साक्षात्कार की जो सिस्टम है उसमें कहीं पर भी अभ्यर्थी की कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसका नाम, फादर का नाम, एड्रेस, किस कॉलेज में पढ़े हैं, किस जिला से है, या कोई भी चीज एक्सपर्ट्स को बताई नहीं जाती है, ना ही अभ्यर्थियों को बताने दिया जाता है। और सभी एक्सपर्ट को भी हर एक शिफ्ट में हम लोग रिशफल करते थे। तो 3 एक्सपर्ट अगर एक इंटरव्यू बोर्ड में होते हैं मॉर्निंग शिफ्ट में, वही एक्सपर्ट आफ्टरनून शिफ्ट में होंगे कि नहीं होंगे वो लॉटरी पर निर्भर करता है, अमूमन बदल जाते हैं।
दूसरे दिन फिर बदलते हैं। तो हर एक शिफ्ट में, चाहे मॉर्निंग हो चाहे आफ्टरनून हो, और सोम से लेकर शनिवार तक हर एक शिफ्ट में इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन और इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर बदल जाते हैं और किसी को पता नहीं रहता कि वो किस बोर्ड में जाएंगे, जैसे अभ्यर्थी को पता नहीं रहता कि वो किस बोर्ड में जाएंगे। तो ये ब्लाइंड असेसमेंट मेथोडोलॉजी को बहुत सख्ती के साथ आयोग ने लागू किया। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में परीक्षा के बाद ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम लागू की गई और उसको सिर्फ ऑनलाइन किया गया, ताकि कल को कोई ये ना कह सके कि साहब मैं देना चाहता था लेकिन नहीं दे पाया। और बेगूसराय से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तेगड़ा थाना क्षेत्र के पकाठौल गांव में मामूली विवाद के बाद दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि विवाद के बाद दोनों पक्षों की ओर से जमकर पथराव किया गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस घटना में 6 से अधिक लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना मिलने पर डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे और लोगों को